अमेरिका से इंडिया वापस आने की प्लानिंग कर रहे इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ नौकरी या सेटल होने की नहीं होती, बल्कि टैक्स को लेकर भी कई तरह के सवाल सामने आ जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक यूएस में रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और अब इंडिया लौटकर जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में जो बदलाव आए हैं, उनकी वजह से लौटने वाले कई लोग अब बिल्कुल नई तरह की टैक्स दिक्कतों में फंस सकते हैं। अमेरिका ने OECD टैक्स कन्वेंशन पर अपना रुख साफ किया है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो इंडिया लौटने के बाद RNOR यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं RNOR होता क्या है, ये टैक्स फायदे क्यों मिलते थे, अब क्या बदल जाएगा और यूएस में रहने वाले इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अचानक भारी टैक्स का झटका उनको ना लगे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक केयर। सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक होता क्या था। एक NRI जिसने पिछले साल इंडिया में 182 डेज से कम समय बिताया है, उसे सिर्फ इंडिया में कमाई गई आय पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि अगर उसने यूएस में नौकरी की, वहां से सैलरी मिली, वहां बैंक इंटरेस्ट मिला या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उसको आए हैं, तो इंडिया आने के बाद भी उसी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता था। जबकि एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है, यानी इंडिया और यूएस दोनों की इनकम पर। लेकिन रिटर्निंग इंडियंस के लिए RNOR का एक और खास विंडो मौजूद था, जहां वो इंडिया के रेजिडेंट तो माने जाते थे, लेकिन उन पर ग्लोबल इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। यानी यूएस की इनकम या यूएस इन्वेस्टमेंट्स पर इंडिया कोई टैक्स नहीं लेता था। अब सवाल यह है कि RNOR कौन होता है। RNOR बनने के लिए 3 में से किसी एक कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहला, आप हर साल 120 से 182 दिन इंडिया में रह रहे हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, लेकिन पिछले 4 सालों में आप 365 दिन इंडिया में रहे हो। दूसरा, आप पिछले 10 सालों में 9 साल NRI रहे हो, मतलब हर साल 182 दिन से कम इंडिया में रहे हो। और तीसरा, आप 7 सालों में 729 दिनों से कम इंडिया में समय बिताया हो आपने। इन कंडीशंस में आने वाले लोग 2 से 3 साल तक RNOR रहते हैं और इस दौरान उन्हें यूएस इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब दिक्कत शुरू होती है यूएस की नई पोजीशन से। अमेरिका कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में लिमिटेड टैक्स के दायरे में आता है, जैसे RNOR आता है, तो उस व्यक्ति को ट्रीटी के हिसाब से उस देश का फुल टैक्स रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस इंडिया टैक्स ट्रीटी में जो सारे फायदे मिलते थे, जैसे डिविडेंड पर कम विथ होल्डिंग टैक्स, इंटरेस्ट पर कम टैक्स रेट, टेक्निकल सर्विस फीस पर छूट, अब ये फायदे RNOR को नहीं मिल सकते। पहले RNOR होने के बावजूद यूएस आपकी ट्रीटी रेजिडेंस को मान लेता था, क्योंकि इंडिया आपको रेजिडेंट कैटेगरी में रखता था। लेकिन अगर यूएस ट्रीटी बेनिफिट्स डिनाई कर देता है तो टैक्स बर्डन काफी बढ़ जाएगा। अब इसका रिटर्निंग इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूएस की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप RNOR हैं तो यूएस आपको ट्रीटी वाला लोअर रेट नहीं देगा। इसका मतलब है कि यूएस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पर पहले जहां 15 से 25% टैक्स लगता था, अब वो बढ़कर 30% हो सकता है। यूएस बैंक्स के इंटरेस्ट पर भी 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे एप्स, बुक्स या फिर स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल रॉयल्टीज से आती है, तो उस पर भी 30% टैक्स लगेगा, जबकि अभी तक 15 to 20% लगता था। इस तरह की बढ़ोतरी रिटर्नीज के लिए बड़ा झटका बन सकती है, क्योंकि काफी लोग इंडिया आकर भी यूएस से पैसिव इनकम कमाते हैं और इस इनकम पर हायर टैक्स उनके टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलाव असली खतरा इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही OECD प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट करने में काफी डिपेंड करते हैं। इंडिया OECD का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रीटी इंटरप्रिटेशन में कोर्ट्स और अथॉरिटीज OECD कमेंट्री को रेफरेंस मानते रहे हैं। अब जब यूएस कह रहा है कि लिमिटेड टैक्स पेयर्स ट्रीटी रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे, तो उसका सीधा असर RNOR कैटेगरी पर पड़ेगा और उनके लिए ट्रीटी बेस्ड छूट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इंडियंस को इससे क्या सावधान रहना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग यूएस से इंडिया लौटने की सोच रहे हैं, उन्हें अपने रिटर्न की टाइमिंग बहुत केयरफुली प्लान करनी चाहिए। अगर आपने रिटर्न जल्दी किया और RNOR बन गए, तो यूएस ट्रीटी रिलीफ खत्म होने का खतरा है। दूसरा,
जो लोग यूएस में इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं जैसे स्टॉक्स, रिटायरमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट से पहले ही डिटेल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि सडन हायर विदहोल्डिंग टैक्स का आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तीसरा, अगर आपकी इनकम रॉयल्टी या डिजिटल प्लेटफॉर्म से आती है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और टैक्स ऑब्लिगेशंस को अच्छी तरह रिव्यू कर लेना चाहिए क्योंकि ये इनकम फ्लैट 30% टैक्स के दायरे में जा सकती है। एक और बात ध्यान रखने की है कि रिटर्निंग इंडियंस को अपने इंडिया डेज केयरफुली प्लान करने चाहिए। बहुत लोग इंडिया आते जाते रहते हैं और अननोइंगली RNOR से रेजिडेंट बन जाते हैं जिससे उनका ग्लोबल टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। ये छोटी सी मिस्टेक उन्हें डबल टैक्सेशन जैसा असर दे सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम फ्लो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर और रिटर्निंग टाइमलाइन को पहले से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन टैक्स लॉज नहीं बदले हैं लेकिन ट्रीटी बेनिफिट्स कम हो सकते हैं और इसका सीधा जो असर है वो भारतीयों पर पड़ने वाला है।